अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही खुशी की ख़बर शेयर करने वाली हूँ। तो वो ये है कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने जितनी भी मेहनत की है वो मुझे उसका सिला मिला है और फ़ाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ अपनी मोनेटाइजेशन की जो स्टोरी है वो आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी, ताकि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो अगर यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की जर्नी की बात की जाए तो ये इतना आसान नहीं था, मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर पूरे करना और 4000 वॉच टाइम पूरा करना इतना ईजी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 1K सब्सक्राइबर पूरे करना उतना ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है जितना कि 4000 वॉच आवर पूरा करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत भी की है और उसका फल भी मिल गया है। और मेरी दुआ है कि जो भी न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं अभी और बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और आप लोगों का भी चैनल मोनेटाइज़ हो, आप लोगों को भी ये खुशी देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए गया था तो एक्चुअली हुआ ये था कि 3 दिन तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं सोच रही थी कि शायद ये नहीं होगा और मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया होने वाली है। तो हुआ ऐसे था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे और वॉच आवर्स जो थे मेरे वो भी मेरे 4000 से ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने, क्योंकि अप्लाई का बटन शो हो रहा था मुझे पेज पे, तो मैंने उसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये हुआ कि मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि 1000 से यानी कि 1K से तकरीबन 10 या 12 सब्सक्राइबर ज़्यादा थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो आप लोगों को जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों के जो एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप लोगों ने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके सब्सक्राइबर 100 या 200 ज़्यादा होने चाहिए 1K से, क्योंकि जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो वो लोग आपके सब्सक्राइबर कट करते हैं या जो भी स्पैम होते हैं उन सबको कट कर देते हैं। तो आपके इस तरह से सब्सक्राइबर कम होते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोनेटाइज़ नहीं होता है, मोनेटाइज़ हो जाता है, लेकिन एक डर सा जो है वो बना रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरा टाइम पूरा हो गया था, 4000 आवर्स पूरे हो गए थे, इसके अलावा मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, मैंने अप्लाई कर दिया था। और अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा, जैसे कि मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और बहुत से लोग हैं, उन्होंने बताया था कि उनके चैनल्स जो हैं वो 2 आवर्स में मोनेटाइज़ हो गए थे, किसी के 1 दिन में मोनेटाइज़ हो गया था और किसी का जो है वो अंडर रिव्यू पड़ा हुआ था। इस तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ होते हैं। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था तो उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि मे बी मुझे भी 2 आवर्स में जो है वो रिसीव हो जाए मेल और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं वेट करती रही, कोई भी ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने सोचा शायद नेक्स्ट डे हो जाए, क्योंकि वो लोग जब आप 2 स्टेप आप लोग डन कर लेते हैं, 3rd स्टेप पे आप इन प्रोग्रेस चला जाता है, तो इट मीन्स कि आपका चैनल रिव्यू में है। जब मैं पेज पे जाती थी और चेक करती थी तो वो स्टिल इन प्रोग्रेस में होता था और मैं यही सोच रही थी कि शायद ये अंडर रिव्यू ही रह जाना है, क्योंकि मेरे 2 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया था। जब 3rd डे हो गया था तो 3rd डे में मैंने सोचा कि अब तो मेरा ख़्याल में होना ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी चीज़ को इतना टाइम देते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो आप लोग फिर जब आपको वो सिला नहीं मिल रहा होता तो आप परेशान तो होते हो ना। तो इसी तरह से मैं परेशान हो गई थी, मुझे लग रहा था कि शायद ये अब नहीं होने वाला। खैर जब मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी और मैंने सोचा कि शायद ये नहीं होगा और ये अंडर रिव्यू ही पड़ा रहेगा, तो क्योंकि जब आप अंडर रिव्यू भेजते हैं, चैनल चला जाता है अंडर रिव्यू, तो उस टाइम आपको 72 आवर्स मैक्सिमम देते हैं वो कि इसमें आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं 72 आवर्स वेट करती हूँ। जब 3rd डे हो गया और खाली 72 आवर्स में 2 आवर्स बाकी थे और मैंने सोचा कि अब नहीं होने वाला। खैर उस टाइम भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं लैपटॉप पे चेक करती हूँ, मे बी कुछ रिस्पांस आया हो, क्योंकि बिल्कुल कोई रिस्पांस ही नहीं था, ना कोई मेल थी और ना ही कुछ और पेज पे भी कोई रिस्पांस नहीं था। खैर मैंने लैपटॉप ऑन किया और ऑन करने के बाद मैंने जब मोनेटाइजेशन के पेज पे गई हूँ और जब मैंने देखा
चेंज था, जो इन प्रोग्रेस में आ रहा था वो पेज अब डिफरेंट हो गया था। ऊपर चैनल मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आ रहा था और नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे थे। तो तभी जब भी मुझे कंफर्म नहीं था कि ये वही मोनेटाइजेशन मेरी ऑन हो गई है, और तब भी मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं था कि मोनेटाइजेशन हो गई है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि ये पेज आ रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मोनेटाइजेशन हो गई है तुम्हारी चैनल पे। तो खैर मैं काफ़ी खुश हुई थी, लेकिन वो जो खुशी फर्स्ट डे वाली थी उससे थोड़ी कम खुशी थी क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैंने अप्लाई किया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे भी 2-3 आवर्स में मिल जाएगा या मैक्सिमम मुझे वन डे में मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे नहीं मिला तो मैं थोड़ी मायूस सी हो गई थी। और मुझे फिर जब चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद मुझे थोड़ी सी खुशी कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि चैनल मोनेटाइज हो गया है। मुझे खुशी हुई है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, और आप लोगों की सपोर्ट रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, मेरा साथ देते रहेंगे। और बस साथ रहिएगा। आप सब लोगों के लिए भी यही दुआ है कि ये सब लोगों के लिए दुआ है कि आप लोगों का चैनल भी जल्दी मोनेटाइज हो, आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका सिला आपको मिले, और ये दिन आप लोगों को भी देखना नसीब हो, और ये खुशी भी फ़ील करना नसीब हो आप लोगों को। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। ये जो आप लोग क्लिप्स देख रहे हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। एक्चुअली क्या था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मुझे उनको विश करना था, और हुआ ये था कि मैंने अपने हस्बैंड को 2 दिन पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि मुझे किसी मॉल वगैरह ले जाएं ताकि मैं उनके लिए कुछ ले लूँ। उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मैं उनके लिए कुछ लेना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं मुझे, तो मुझे किसी मॉल वगैरह ले जाएँ। लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्टार्ट में जितने केसेस थे उससे डबल हो चुके हैं। तो इस वजह से हस्बैंड ने सख्ती से मना किया था कि किसी भी मॉल में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता था। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, हर साल मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से बर्थडे विश करती हूँ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, उनको गिफ्ट भी देती हूँ और साथ में उनका केक वगैरह भी लेकर आती हूँ। तो इस बार ये हुआ कि कोविड की वजह से हस्बैंड लेकर नहीं गए। अगर मुझे ले जाते तो मैं चुपके से उनके लिए कुछ ना कुछ तो ले लेती, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो गिफ्ट नहीं तो केक तो ज़रूर लाना है। तो खैर घर के करीब ही जो मार्केट थी मैंने सोचा वहीं से जाके ले आती हूँ। नॉर्मली हम लोग जब बर्थडे केक लेते हैं तो वो मिस्टर बेकर का लेते हैं, वो बहुत अच्छा केक होता है, बहुत ही फ्रेश होता है, बहुत यमी होता है। लेकिन मुझे क्योंकि अभी गुजारा ही करना पड़ना था तो बहरहाल मुझे केक तो चाहिए था ना, तो फिर मैंने सोचा ये करीब की मार्केट से जो भी मिलता है मैं वही ले लूँगी, एटलीस्ट मैं उनको कुछ तो सरप्राइज़ दूँ उनके बर्थडे पे। तो खैर मैं इस बार उस तरह से तो उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाई उनका बर्थडे, और ना ही उनको कोई गिफ्ट दे पाई थी, लेकिन मैं इतना ही मेरे लिए बहुत था कि मैं उनके लिए केक कर सकी। और मैं अपनी बेटी को साथ ले गई थी केक लेने के लिए, और फिर हम लोग गए और वहाँ से केक लिया। और जब घर लेकर आई तो हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे कि अच्छा तुम इस काम के लिए गई थी, मैं समझा वैसे ही तुम बाहर घूमने फिरने गई हो। तो खैर ये भी एक सरप्राइज़ था। हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। तो इस तरह से जो है वो मैंने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और जिस दिन हस्बैंड का बर्थडे था उसी दिन मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ था। तो हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना लकी हूँ। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो मुझे ट्रीट चाहिए, और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि क्योंकि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो तुम मुझे ट्रीट दो। तो अब देखते हैं कौन किसको ट्रीट देता है। और वैसे आगे मेरा भी बर्थडे आने वाला है क्योंकि इनके और मेरे बर्थडे में खाली 4 दिन का फ़र्क है, क्योंकि इनका होता है 3rd को, मेरा होता है 7 को। तो अब देखते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे किस तरह से विश करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो एक दूसरे को इसी तरह से विश करते रहें और इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहें, और इसी में आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आगे केक देखिएगा कैसा लगा आपको। केक ज़रूर बताइए क्योंकि केक इतना अच्छा नहीं था, और वैसे ये मेरी बेटी की पसंद का केक था तो इसलिए मैंने ले लिया। तो बस आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा, बताइएगा मुझे कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। तो आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।